हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट कैलकुलेशन में स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और उसे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमें √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो कैसे हम √5 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे। हमें √4 पता है कि क्या होता है। √4 जो होता है वो 2 होता है ना। तो मतलब √5 है तो मतलब 2 से बड़ा होगा, ये भी हमें पता है ना। √5 जो होगा वो 2 से बड़ा होगा। और √9 क्या होता है, 3 होता है, तो मतलब 3 से छोटा होगा। जब √9 हमारा क्या होगा, 3 होगा, तो 3 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा। तो अब हमें √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। चलिए एक हम लाइन खींच लेते हैं। और बराबर दूरियां नाप लेते हैं। इसी में बराबर दूरियां हमारी होनी चाहिए। ठीक है, हमने बराबर दूरियों को नाप लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है 0, यहाँ पर -1, 1, 2, 3, 4। इतना लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बाकी आप ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, √5 बनाने के लिए हम आधार में कितना चलेंगे, 2 चलेंगे, और हम लंब में कितना चलेंगे, 1 चलेंगे। ठीक है, कैसे हमें ये पता चला। √5 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 4 + 1 हम 5 को लिखा जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर √5 को √4 + 1 लिखा जा सकता है तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 को क्या 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या आपको ये कुछ फॉर्मूले जैसा नहीं दिख रहा है, √ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और अगर कर्ण की वैल्यू हम निकालें तो कर्ण कैसे होता था, √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप लंब और आधार को आपस में आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हम इसमें आधार हमारा 2 माने और लंब हमारा 1 माने तो आधार में हमें कितना चलना है, 2 चलना है। तो हम क्या करेंगे, 0 से हम कहाँ पर आ गए, 2 पॉइंट पर आ गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का क्या बना लेंगे, एंगल बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं, 90 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं। ठीक है, 2 पर 90 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे। यहाँ पर कुछ जाएगा और उसको हम क्या करेंगे, 2 से मिला देते हैं। 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। ठीक है, हमने मिला दिया 90 डिग्री का एंगल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आधार में तो हमने 2 चल लिया, आधार में हमने 2 चल लिया। अब हमें लंब में कितना चलना है, 1 चलना है ना। तो हम 0 से 1 तक की दूरी लेंगे और एक चाप लगा देंगे। 0 से हमें 1 तक की दूरी लेना है, 0 से 1 तक की दूरी ली, और 2 में प्रकार की नोक को रखना है और 1 सेंटीमीटर या 1 की दूरी लेकर के एक चाप लगा देना। लगा दिया ना चाप। यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, वो चाप जिस भी पॉइंट पर कट करेगा उसको आपको क्या करना है, उसे आपको 0 से मिला देना है। तो चलिए हम मिला देते हैं, उसको 0 से मिला देंगे। चलिए मिला देते हैं, ये 0 रहा, ये वो पॉइंट रहा, और इसे हमने ऐसे मिला दिया। मान लिया कि ये हमारा क्या है, ए पॉइंट मिल गया। ठीक है, इसका नेम रख दिया हमने ए। ठीक, अब हमको क्या संख्या रेखा पर दर्शाना था, ये हमारी संख्या रेखा थी, लेकिन √5 हमारा ये बना हुआ है। अब इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे देखते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक को पॉइंट ओ पर रखना है, और ओ पर रखने के बाद आप क्या करेंगे, ए तक की दूरी ले लेंगे। ले लेते हैं दूरी। अब हमको क्या करना है कि ओ से लेकर के
पॉइंट ए तक की दूरी हमको ले लेनी है और उस ए तक की दूरी को हमको किससे, यहाँ पर नंबर लाइन से मिला देना है, जो हमारी संख्या रेखा है उसको मिला देना है। तो देखिए कैसे मिलाएंगे हम। इसको थोड़ा आगे बढ़ाया और यहाँ पर मिला दिया। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, ये जो पॉइंट मिलेगा, यही जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इस तरीके से हम अपने √5 की रचना कर लेंगे। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके जो भी आपके टेस्ट होंगे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल फास्ट कैलकुलेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।